टू नॉलेज एकेडमी चैनल। आज हम आप लोगों को इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बुक और उनके कार्यों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इनमें से पहले थिंकर हमारे आते हैं महात्मा गांधी जी। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था और इनका देहांत जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। और महात्मा गांधी जी के कौन से बुक थे और क्या कार्य इन्होंने किया, चलिए थोड़ा उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने पहला लिखा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा, ये इनकी आत्मकथा थी। और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी, जो कि 1910 ईस्वी में पब्लिश की गई। उसके बाद इन्होंने नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस लिखा। उसके बाद द वे टू गॉड, नेक्स्ट है ऑल मैन आर ब्रदर्स, बुक्स ऑफ प्रेयर, ट्रूथ ऑफ गॉड, द एसेंस ऑफ हिंदुज्म, प्रेयर, लॉ एंड लॉयर्स, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शसनेस, कंक्वेस्ट ऑफ सेल्फ, यंग इंडिया, हरिजन। और आगे जान लेते हैं इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की थी, तो चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने फोनिक्स सेटलमेंट, जो कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने वर्ष 1904 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। इसके बाद टोल ओस्टाय फार्म नाम का इन्होंने साउथ अफ्रीका में 1910 ईस्वी में शुरू किया। फिर कोचरब आश्रम इन्होंने अहमदाबाद जो जगह है वहाँ पर इसकी शुरुआत किया। और इसके बाद साबरमती आश्रम भी इन्होंने शुरुआत 1915 ईस्वी में इसकी स्थापना की। उसके बाद अन्य जो आए सेवाग्राम, जो वारदा जगह में 1936 ईस्वी में इन्होंने लिखा। नेक्स्ट, अब अगले जो हम चलते हैं, नेक्स्ट जो थिंकर हमारे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में जोरासन को ठाकुरबाड़ी जो कोलकाता में पड़ता है वहाँ हुआ था। इनका देहांत जो है 7 अगस्त 1941 ईस्वी को जोरासन को ठाकुरबाड़ी कोलकाता में हुई थी। और जान लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के वर्क और उनके बुक के नाम क्या क्या थे। जो प्रमुख है गीतांजलि, 1910 ईस्वी में इन्होंने गीतांजलि पुस्तक इन्होंने लिखा। द पोस्ट मास्टर उसके बाद लिखा। फिर गोरा 1910 ईस्वी में, ये कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, गोरा और गीतांजलि। उसके बाद इनकी पर जो फेमस थी काबुली वाला। और इसके बाद साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ इन्होंने 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। उसके बाद द होम एंड द वर्ल्ड इन्होंने लिखा। द ब्रोकन नेस्ट इन्होंने लिखा 1901 ईस्वी में। उसके बाद फ्रेंड इन्होंने एक पोएम लिखा। उसके बाद पेपर बोट लिखा। द गार्डनर 1913 ईस्वी में लिखा, ये कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। सोनार तोड़ी 1894 ईस्वी में लिखा। और हंगर स्टोन 1920 ईस्वी में पब्लिश हुई। बालक का 1916 ईस्वी में। गीता वेदांत इन्होंने 1932 ईस्वी में इसकी रचना उनकी। इसके बाद इन्होंने स्टेबर्ट्स नाम का 1916 ईस्वी में लिखा। उसके बाद अन्य जो आते हैं नेशनलिज्म करके इन्होंने 1917 ईस्वी में लिखा। उसके बाद घरे बड़े इन्होंने 1916 ईस्वी में लिखा। ये हमारे जीवन के जो डीपर जीवन का क्या अर्थ होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अरविंदो घोष जी की। अरविंदो घोष जी का जन्म जो है 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कोलकाता शहर में हुआ था। इसके बाद इनका देहांत जो है 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को पुडुचेरी जगह में हुआ था। और ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अरविंदो घोष जी ने कौन से वर्क किए और बुक लिखे, जो इस प्रकार है। इन्होंने सावित्री नाम की जो एक पुस्तक लिखी, जो बहुत फेमस भी है, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ योगा। फिर जेम्स इन्होंने लिखा। द लाइफ डिवाइन इन्होंने लिखा। उसके बाद द पावर विद इन इन्होंने लिखा। फिर कर्म योगिन नाम का लिखा। फिर इन्होंने ह्यूमन साइकिल नाम का 1949 ईस्वी में जो कि पब्लिश किया गया। आगे चल के द मदर नाम से इन्होंने आगे रचना लिखी। लेटर्स ऑन हिमसेल्फ द आश्रम करके लिखा। फिर द सीक्रेट ऑफ द वेदा, द रेनिस्टेंस इन इंडिया इन्होंने आगे चल के लिखा, जो कि वर्ष 1920 ईस्वी में लिखा। और रिनेंस का मतलब होता है रीबर्थ, पुनः जन्म लेना। द आवर ऑफ गॉड, जो कि वर्ष 2006 में जाके पब्लिश की गई। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1918 ईस्वी में पब्लिश की गई। टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ, कैदियों के जीवन पर आधारित इन्होंने 1997 ईस्वी में लिखा। फिर आगे चलकर ऐसे ऑन द गीता नाम से भी इनकी रचना आगे आई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे स्वामी विवेकानंद जी की ओर चलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता के बंगाली परिवार में हुआ था। और इनका निधन जो है 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हुआ था। स्वामी विवेकानंद बुक एंड हिज वर्क अब चलते हैं, उनकी कौन सी पुस्तक है। पहला है जनना योग, और जो कि योगा ऑफ नॉलेज पर आधारित, जो कि वर्ष 1899 ईस्वी में पब्लिश की गई। फिर कर्म योग इन्होंने लिखा। द योगा ऑफ एक्शन, जो इनका पूरा टॉपिक है, जो कि 1896 ईस्वी में लिखा। फिर राजा योग कन्क्वेरिंग द इंटरनल, जो कि 1896 ईस्वी में इन्होंने लिखा। उसके बाद माय मास्टर इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने माय मास्टर नाम के करके इन्होंने 1901 ईस्वी में लिखा, जो कि इन्होंने अपने गुरुदेव को डेडिकेट किया था। ठीक, आगे इन्होंने मेडिटेशन एंड इट्स मेथड, मेडिटेशन और इसके क्या मेथड है इन पे लिखा। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897 में लिखा, जो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, ये टिक कर लीजिए, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। नेक्स्ट इन्होंने लिखा भक्ति योगा
नेक्स्ट प्रबुद्धा भारत मंथली जर्नल, जो मंथली मैगजीन आती थी 1896 ईस्वी में लिखा। फिर इनके बाद पतंजलि योगा सूत्रास करके लिखा, ए स्टडी ऑफ रिलीजन ऊपर भी लिखा, द ईस्ट एंड द वेस्ट नाम के भी पब्लिश किए। लिविंग एट द सोर्सेस लिखा। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इन 1893 ही टुक द नेम विवेकानंद Nanda after Maharaja Ajit Singh of Khetri state requested to do changing from the Sachidanand that he used before। मतलब 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी को अजीत सिंह जो खेतरी राज्य के महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनको नाम बदलने के लिए। सचिदानंद नाम से उनको पहले जाना जाता है। आगे चल यहीं से विवेकानंद जी का नाम विवेकानंद जी पड़ा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस had called him maker of modern India। नेताजी जो है आगे चल के इन्हें जो है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से इनको पुकारते थे। अगला नेक्स्ट आ जाते हैं ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर जी, जो कि एक बहुत ही समाज सुधारक थे, जो जिनका कि जन्म जो है 17 सितंबर 1879 ईस्वी को इरोड जो मद्रास में पड़ता है वहां पर हुआ था। और इनका निधन जो है 24 दिसंबर 1973 ईस्वी को वेल्लोर जगह जो तमिलनाडु में पड़ता है वहां पर हुई थी। ओके, और इनके पिताजी फादर ऑफ ड्रेविडियन मूवमेंट, रामास्वामी जी को ड्रेविडियन आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। इज आल्सो नोन एज थंथई पेरियार, इन्हें थंथई पेरियार के नामों से भी जाना जाता है। और कुछ तो फैक्ट है, इन 1919 ही ज्वाइंड कांग्रेस बट रिजाइन इन 1925 फ्रॉम आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। वर्ष 1919 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और आगे चलकर इन्होंने 1925 ईस्वी में कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया क्योंकि कुछ मतभेद हो गए थे। इन 1924 ही लीड वैक्यूम सत्याग्रह फॉर द राइट्स ऑफ द लिस्ट टू इंटर टेम्पल इन केरला। 1924 ईस्वी में इन्होंने वैक्यूम सत्याग्रह नाम से एक आंदोलन की शुरुआत की, जो कि दलितों को जो मंदिर में प्रवेश करने से वंचित किया जाता था उन्हीं के लिए इन्होंने लाया आवाज उठाई। द फर्स्ट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज हेल्ड एट चेंगलपट्टू इन फरवरी 1929। और इन्होंने जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत जो है फरवरी 1929 ईस्वी में चेंगलपट्टू जगह से शुरुआत की थी। और इनके योगदान को देखते हुए सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड एज बर्थडे एनिवर्सरी फ्रॉम 2021 इन तमिलनाडु स्टेट। इनका जो योगदान को देखते हुए तमिलनाडु की सरकार जो है सोशल जस्टिस डे के रूप में इनके जन्मदिन को 2021 से मनाने की शुरुआत की। अब इनके कुछ जो किताब के नाम है जो कुछ इस प्रकार है। इनके जीवन कुड़ी अरासू, जो कि वीकली मैगजीन आती थी 1925 ईस्वी में, जो तमिल का एक मैगजीन है। कुड़ी अरासू का मतलब होता है धन, ये तमिल भाषा शब्द से लिया गया। रिवॉल्ट इन्होंने इंग्लिश जर्नल पर 1928 ईस्वी में लिखा। उसके बाद आगे चलकर इन्होंने फैमिली प्लानिंग 1930 ईस्वी में इनका जो रचना था इन्होंने लिखा, किस प्रकार से फैमिली ट्री के बारे में बताया। आगे चलकर इन्होंने पूराची रिवॉल्यूशन जो मैगजीन आती थी उस पर 1933 ईस्वी में इन्होंने लिखा। उसके बाद इन्होंने पेगुथ रबू नाम का जो 1934 ईस्वी में लिखा, जो कि तमिल भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है तर्क, लॉजिक। और इन्होंने नेक्स्ट लिखा पेनियन एडिमेनान, जो कि आगे चल किया। इसके बाद उन्मई इन्होंने तमिल में जो आती थी तमिल बायो मंथली मैगजीन, और इन्होंने पहली बार फर्स्ट स्टार्टेड तिरुचिरापल्ली में किया 1970 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत किया। और कुछ जो फैक्ट है, on 27 जून 1970 द यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन ऑनर पेरियार एज द शुक्रार ऑफ साउथ एशिया। मतलब 27 जून 1970 ईस्वी को इनके योगदान को देखते हुए यूनेस्को द्वारा पेरियार को दक्षिण एशिया का सुकरात के नाम से उपाधि से सम्मानित किया। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब पंडिता रमाबाई सरस्वती के बारे में शुरू करते हैं। तो इनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1858 को मंगलुरु जो मद्रास में पड़ता है, मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था, जो कि उस समय ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। और पंडिता रमाबाई का निधन 5 अप्रैल 1922 ईस्वी को कैट कॉन जो मुंबई में पड़ता है वहां पर भी थी। और शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू अवॉर्डेड द टाइटल्स ऑफ पंडिता एज अ संस्कृत स्कॉलर। ये जो पहली महिला थी जिन्हें की संस्कृत के विद्वानों द्वारा उपाधियों पंडिता की उपाधि से सम्मानित किया गया। एंड सरस्वती आफ्टर बी examined by the faculty of University of Calcutta in 1878। और आगे चलकर कोलकाता विश्वविद्यालय के विज्ञान इनको जांच करके जो सरकार की जांच के लिए इनको जो है कोलकाता विश्वविद्यालय में 1878 में रखा गया सकर। ओके, और नेक्स्ट जो फैक्ट आता है 1882 शी फाउंडेड आर्य महिला समाज इन पुणे, ए सोसाइटी ऑफ हाई कास्ट हिंदू वुमेन वर्किंग फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। 1882 ईस्वी में इन्होंने आर्य महिला समाज जो पुणे में स्थापना किया, जो कि हाई कास्ट जो ऊंची जाति की हिंदू महिलाएं के कामों को बताने के लिए और शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, और जो चाइल्ड मैरिज होता था उनके विरुद्ध में इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की।
और इनके जो प्रमुख काम है जो कुछ इस प्रकार है। स्त्री धर्मा नीति मॉडल ऑफ वुमेन 1882, मतलब स्त्री धर्मा नाम का इन्होंने महिलाओं के लिए नैतिक शिक्षा के लिए 1882 ईस्वी में ये जो है स्त्री धर्मा की शुरुआत की, जो कि पहला रमाबाई का पहला मराठी की बुक इन्होंने लिखा। आगे चलकर द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन इन्होंने लिखा, जो कि ओरिजिनल में मराठी भाषा में था। आगे चलके द हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखा, जो कि वर्ष 1887 ईस्वी में लिया गया। और यह जो है इंडियाज फर्स्ट फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो, मतलब ये भारत की महिला का प्रथम जो मैनिफेस्टो घोषणा जारी किया कहा जाता है इसे। ओके, द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट 1889 ईस्वी में इन्होंने लिखा। और आगे चल के फॉर हर सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज शी कन्फर्ड विद केसर ए हिंद गोल्ड मेडल इन 1919 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और आगे चलकर इनके सामाजिक जो उत्थानों को देखते हुए इनको ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया, जो केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ओर और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की ओर। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मऊ जगह जो मध्य प्रदेश में पड़ता है उस जगह हुआ था, और इनका निधन जो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। आगे चल के कुछ जो फैक्ट है, ही वाज द लीडर ऑफ दलित, द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। और ये जो है दलितों के नेता के रूप में भी काम किए और भारतीय संविधान के इन्होंने सिद्धांत का आर्किटेक्ट किया, और ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। और इन 1924 ही फाउंडेड बहिष्कृत हितकर्णी सभा, इन्होंने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की शुरुआत की। और आगे चल के 1927 ईस्वी में ही फाउंडेड समाज सैनिक दल एंड समाज समता संघ, इन्होंने 1927 ईस्वी में समाज सैनिक दल और समाज समता संघ की शुरुआत की। और आगे चल के जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में तकलीफों का सामना करते हुए जो कुछ किताबें लिखी और काम किया, जो कुछ इस प्रकार है। जो इन्होंने कास्ट इन इंडिया वर्ष 1916 ईस्वी में लिखा, और प्रॉब्लम ऑफ रुपीज जो कि 1923 ईस्वी में लिखा। आगे चलकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 ईस्वी में लिखा, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज भी। हु वेर शूद्र, कौन शूद्र है, 1946 ईस्वी में लिखा। फिर अनटचेबल्स पर 1948 ईस्वी में इन्होंने बुक लिखा। फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम 1953 ईस्वी में। बुद्धा एंड धम्मा 1957 ईस्वी में। गांधी एंड गांधीज्म 1970 ईस्वी में। वेटिंग फॉर वीजा जो है वर्ष 1970 ईस्वी में लिखा। आगे चलकर स्टेट एंड माइनॉरिटीज पर भी लिखा 1947 ईस्वी में इनका रचना लिखा। डाउट ऑन पाकिस्तान पर भी लिखा 1940 ईस्वी में। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम भी इन्होंने वर्ष 1939 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो भी बाकी थिंकर बच गए हैं अब उसको अगले क्लास में देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे नॉलेज अकेडमी चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।